नमस्कार। कक्षा एक के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं अपनी गुंजन बुक पढ़ने के लिए। जी हाँ बच्चों, सभी बच्चे हिंदी पाठ्यपुस्तक मतलब गुंजन बुक निकालेंगे और ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, आपको पढ़ाया जा रहा है स्वर और उनकी मात्राओं की पहचान। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको उस दिन पिछली क्लास में बताया गया था कि स्वर किसे कहते हैं और मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से स्वर हैं, ये सारी जानकारियाँ दी गई थी आपको। स्वरों की मात्राओं के विषय में बताया गया था। तो आइए अभ्यास कार्य को स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ ये सभी कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग केवल अभ्यास कार्य करेंगे जो मात्राओं के अभ्यास कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, चित्र का नाम बोलो और पहली आवाज़ लिखो। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें चित्र का नाम बोलना है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, जैसे ये पहला वाला चित्र है, ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसे ही दूसरा वाला चित्र है, तीसरा चित्र और चौथा और पांचवा। ठीक है, तो ये जो चित्र है यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, ये जो चित्र है इसके विषय में बोला गया कि ये क्या है। ये आलू है, आप लोग समझ रहे हैं, और इसकी पहली आवाज़ लिखनी है, पहली ध्वनि लिखनी है। तो पहली ध्वनि क्या है बच्चों? आ है। ठीक है, पहली ध्वनि क्या है? आ है। तो यहाँ पे लिखा गया बच्चों आ। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ जो ये चित्र है, इस चित्र में 8 लिखा हुआ है, तो इसकी पहली ध्वनि आ लिखी गई है। ठीक, ऐसे ही आप इसको भी देखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये आईना है। तो इसकी पहली ध्वनि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों? ये आइसक्रीम है। ठीक है, तो इसकी पहली ध्वनि क्या है बच्चों? आ है। तो यहाँ भी आप लोग क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। ऐसे ही ये क्या है बच्चों? ये अलाव है। ठीक है, क्या है बच्चों? अलाव है, मतलब इसका नाम यहाँ पे है आग। ठीक है, तो इसकी पहली ध्वनि यहाँ आप लोग लिखेंगे आ। ठीक है, तो इन सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखेंगे। मतलब पहले ही जो यहाँ पे डॉट डॉट करके है, सभी में केवल एक ही चीज़ लिखा जाएगा बच्चों, जो क्या है? आ। सभी में आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों? आ ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? जी हाँ। अब आइए देखते हैं दूसरे अभ्यास कार्य को, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा को यहाँ पे बताया गया है कि कैसी है। किस शब्द पर गोला बनाओ। जो आ की मात्रा वाले शब्द हैं उन पे हमें क्या करना है बच्चों? गोला बनाना है। ठीक है, क्या करना है? गोला बनाना है। जैसे यहाँ पे ये देखिए बनाया गया है, आसमान में यहाँ पे आ और म में भी आ की मात्रा लगी है, तो इसमें क्या बनाया गया बच्चों? गोला बनाया गया। ऐसे हमें और देखना है कि कहाँ पे किस शब्द में आ मात्रा आई हुई है। ठीक है, उस पर हमें क्या करना है बच्चों? गोला लगाना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जैसे पायल। ठीक है बच्चों, क्या है? पायल। तो ये जो पायल है आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये सरल है, सरल में कोई आ की मात्रा नहीं है। आसमान में दिया गया है तो इसमें गोला लगाया गया है। रतन में कोई आ की मात्रा नहीं है, तो इसमें गोला नहीं लगाना है। और यहाँ पे पायल जो है, इसमें है आ की मात्रा, प में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों? घेरा लगाना है। ठीक है, आप लोग घेरा लगा लेंगे। ऐसे ही कदम में नहीं है, इसमें है, तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे? घेरा लगा लेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो शब्द है बच्चों, जैसे ये है, तो इसमें भी आप लोग घेरा लगाएंगे और इसमें भी आप लोग क्या करेंगे? घेरा लगाएंगे। इसको अपनी बुक से बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग कर लेंगे बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे भी आपके पेरेंट घर पे हैं, थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न यहाँ से होता है ख़त्म। जो इस पेज का प्रश्न है, जैसे आ की मात्रा, जो भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, अगर किसी में आ की मात्रा लगी हुई है तो हम लोगों को क्या करना था बच्चों? गोला लगाना था।
तो आप लोग भी ये ध्यान से देख लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको टेस्ट में, परीक्षा में किसी भी प्रकार के ऐसे शब्द दिए जाएं कि ये आ की मात्रा वाले जो भी शब्द हैं इन पर घेरा लगाइए, तो आप लोग पहचान सकें कि इसमें से आ की मात्रा वाले शब्द कहाँ पे हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों देखते हैं दूसरा अभ्यास कार्य देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है पहचानो, बोलो और लिखो। ठीक है, क्या दिया गया है बच्चों? पहचानो, बोलो और लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया जल, इसे हमें पहचानना है और बोलना भी है। ठीक है, और आगे क्या दिया गया? जाल, जल जाल, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया जाला। ठीक है, क्या लिखा गया बच्चों? जाला। ठीक इसी प्रकार से अगले लाइन में लिखा गया बल, यहाँ लिखा गया बाल, और हमें यहाँ क्या लिखना है बच्चों? बाला। ठीक है, क्या लिखना है बच्चों? बाला लिखना है। अभी हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, इसको हम पीडीएफ में जितने भी अभ्यास कार्य हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से करके हम आपको सेंड कर देंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और एक बार मैं जो बता रहा हूँ एक बार आप खुद से करने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे अगली लाइन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा गया मल, माल, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा? माला। ठीक है, ऐसे ही दिया गया चर, चार, और यहाँ क्या लिखना है बच्चों? चारा। ठीक है, ऐसे ही दिया गया कल, काल, और यहाँ क्या लिखेंगे? काला। सभी में आ की मात्राएं ही लग रही हैं। ठीक है बच्चों, आ की मात्राएं ही लग रही हैं। आपको रिवाइज करवाते हैं, एक बार पुनरावृत्ति करवाते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं बच्चों? जो स्वर के बदले हुए रूप होते हैं बच्चों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिख के आपको बताया गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ लिखा है बज, यहाँ लिखा है बाज, और यहाँ हमें क्या लिखना है? बाजा। ठीक है, और देखते हैं बच्चों लास्ट में एक और दिया गया नल, ऐसे लास्ट में दिया गया नाल, तो यहाँ क्या लिखना है बच्चों? नाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी पे बहुत ही अच्छे ढंग से साफ़ सुथरे लिखावट के साथ पेंसिल से आप लोग बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ लिखेंगे। ठीक है, बाकी हम आपको इन सभी के पीडीएफ को हम आपको सेंड कर देंगे, आप लोग मैच कर लीजिएगा, और जिन बच्चों का नहीं हुआ रहेगा वो अपना बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला अभ्यास कार्य। ये देखिए बहुत ही अच्छा अभ्यास कार्य है बच्चों। यहाँ पे दिया गया है चित्र को उसके नाम से जोड़ो। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ चित्र दिए गए हैं और बीच में क्या दिया गया है बच्चों? बीच में यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये जो चित्र दिए गए हैं इधर और इधर भी जो ये चित्र दिए गए हैं, इनको क्या करना है? इन नामों से क्या करना है बच्चों? हमें जोड़ना है। ठीक है, चित्र को हमें पढ़ना है, चित्र को देखना है, चित्र को समझना है कि ये चित्र क्या कह रहे हैं, इन शब्दों से हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, जैसे ये क्या है आप लोग देख ही रहे हैं, ये हाथ है, तो यहाँ हाथ से जो है मिलान कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है इस शब्द से। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं बच्चों आगे क्या दिया गया है। यस, आगे आप लोग देखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप लोग इन सभी को कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो दूसरा चित्र है इसका नाम है बाजा। क्या नाम है बच्चों? बाजा नाम है इसका। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो शब्द बीच में लिखे गए हैं इन शब्दों में बाजा कहीं लिखा है। अगर लिखा है तो इस हम चित्र से उस शब्द का क्या करेंगे बच्चों? मिलान करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे बाजा है और बाजा को ले जा करके इस बाजा वाले शब्द से क्या करेंगे? मिलान कर देंगे। ठीक, और इस चित्र को आप लोग पहचान ही रहे हैं बच्चों। ये चित्र क्या है? ये चित्र बच्चों गाजर का है, और इस गाजर के चित्र को गाजर शब्द से हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो आप इस गाजर के चित्र को गाजर वाले शब्द से मिलान कर देंगे। ठीक है, जी हाँ। आगे देखते हैं, आगे ये आप लोग पहचान ही रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये छाता है। क्या है? छाता है। ठीक है, अब इस छाता को छाता वाले शब्द से हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो आप लोग देख ही रहे हैं बच्चों, छाता जो ये शब्द है यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको ले जा करके ऐसे
मिलान कर देंगे। ठीक है, आइए इधर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे ताला। तो ताला को भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ताला, ये ऐसे ला करके हम लोग यहाँ पे मिलान कर देंगे। ठीक है, अगला चित्र क्या है बच्चों, आसन। आसन यहाँ पे है, इसको भी मिलान करेंगे। अगला शब्द है, और ये टमाटर है, इससे मिलान करेंगे। ये आपका कान है, इसको ले जा करके यहाँ मिलान कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास कार्य समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं बच्चों अगले पेज में। अगले पेज में छोटी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, आपको मात्रा में बताया गया था छोटी ई की मात्रा। तो आइए इसके अभ्यास कार्य को भी करते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों, जिन शब्दों में ई वर्ण आया है उनमें रंग भरो और कॉपी में लिखो। ठीक है, यहाँ जैसे ई शब्द आया हुआ है इस, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये किया गया है, रंग भर दिया गया है, और इसमें ये इसका जो पहली आवाज़ है, पहली ध्वनि है, ये छोटी ई है बच्चों, आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसे ही सभी बॉक्स में हमें देखना है कि जिन बॉक्स में छोटी ई आया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, रंग को भरना है और अपने कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे बच्चों, पहले बॉक्स में रंग भरा गया है, अब दूसरे बॉक्स में देखेंगे लिखा हुआ है इन। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रंगों से भर देंगे। आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि इसमें इसकी जो पहली आवाज़ है, पहली ध्वनि है, वो उसमें छोटी ई है। ठीक है, तो इसको भी रंग से भरेंगे, और ये छोड़ देंगे बच्चों, इसमें नहीं भरेंगे। ऐसे ही इसको हम फिल करेंगे, इसमें भी रंग भर देंगे, और इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इतवार यहाँ पे भी इसको भी फिल करेंगे, और ये भी है आपका। ठीक है बच्चों, तो इसको भी क्या करेंगे, रंग से भर देंगे। तो इतने शब्द आपके, इतने बॉक्स रंग से भरे गए हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से रंग से फिल करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं बच्चों अगला अभ्यास कार्य। अगले अभ्यास कार्य में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। अभी हम लोग छोटी ई की मात्रा वाले ही अभ्यास कार्यों को कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला अभ्यास कार्य बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब चित्र का नाम ऊपर से चुनकर लिखो। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं, जैसे ये लिखा है टिकट, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये चित्र है, और यहाँ पे भी चित्र है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि चित्रों के नाम हमें ऊपर से चुन करके क्या करना है बच्चों, लिखने हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। यहाँ पे जैसे टिकट लिखा गया, ये जो टिकट है, यहाँ पे भी टिकट लिखा गया है, तो यहाँ से इसको लेकर के लिखा गया। ठीक है, और जैसे ये आपका चित्र है, तो ये क्या है बच्चों, ये किसान है। ठीक है, हमें ऊपर से लेकर के लिखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसान, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों, किसान लिखेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा किसान। ये आपका चित्र क्या है बच्चों, ये विमान है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है विमान। ठीक है, तो इस विमान शब्द को लेकर के आप लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक और चित्र है, ये इसको क्या कहते हैं बच्चों, किशमिश, यहाँ पे लिखा हुआ है किशमिश। ठीक है, इसको लेकर के आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों, ये छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगले अभ्यास कार्य को। अगले अभ्यास कार्य में छोटी सी एक कविता दी गई है, जैसे निधि आई, वह सितार लाई, ऋचा नाल लाई, और आगे दिया गया मीहर तबला लाई, विकास आ गाना गा, सितार बज उठा। ठीक है, झन 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 नाल बजा, ढम 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 तबला बजा, ता धिनक धिन धिन विभा ताल पर नाच। ठीक है, ये कविता दी गई है। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ दिया गया है अभ्यास कार्य में, आप लोग देख ही रहे हैं, चित्र देखकर नाम लिखो। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं, इनको देख करके हमें क्या करना है बच्चों, नाम लिखने हैं। ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखना स्टार्ट करिए। ये क्या है बच्चों, ये तबला है। ठीक है, क्या है बच्चों, तबला। तो तबला को यहाँ पे लिखेंगे तबला। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी हम आपको पीडीएफ में इन सभी के अभ्यास कार्यों को सेंड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये आपका सितार है। ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे गिटार। ठीक, और यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे, नाल। ठीक है बच्चों,
इनको आप बहुत ही अच्छे लिखावट के साथ लिख लेंगे और चित्रों को ध्यान से देखेंगे और शब्दों को भी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? चलिए ठीक है, अगले अभ्यास कार्य को देखते हैं। यहाँ देखिए, अभी भी छोटी ई की मात्रा वाले ही शब्दों को कराया जा रहा है। जैसे कौन क्या लाया। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे उस अभ्यास कार्य से बोला जा रहा है कि कौन क्या लाया। यहाँ पे जैसे दिया गया है, ठीक है, निधि क्या लाई थी बच्चों? निधि सितार लाई थी। नाल कौन लाया था और तबला कौन लाया था, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कविता को आप लोगों ने पढ़ा ही है कि कौन क्या लाया था। ठीक है, यस, कविता में बोला गया है निधि आई वह सितार लाई। ठीक है, ऋचा क्या करती है बच्चों? ऋचा नाल लाती है और तबला मेहर लाती है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों? ऋचा जो है नाल लाई थी, तो आप लोग यहाँ ऋचा लिखेंगे और यहाँ मेहर लिखेंगे। ठीक है, पढ़ो और लिखो, ये जो दूसरा अभ्यास कार्य दिया गया है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ये जो शब्द दिए गए हैं ऊपर, जैसे सितार, गिटार, किताब, कविता, इन सभी शब्दों को क्या करना है बच्चों? आपको पढ़ना है और इन सभी शब्दों को दो दो बार आपको लिखना है। ठीक है, दो दो बार आप लोग क्या लिखेंगे। तो चलिए इनको स्टार्ट करिए और लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सितार, इनको पहले आप पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? सितार। अब यहाँ एक बार इनको लिखिए सितार और नीचे भी लिखिए सितार। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखा है बच्चों? गिटार। गिटार को आप लोग बोलिए और यहाँ लिखिए गिटार और एक बार फिर से लिखिए गिटार यहाँ भी। ठीक है, ऐसे ही इनको भी आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? किताब। किताब को भी पढ़ने के बाद एक बार यहाँ लिखेंगे किताब और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? किताब। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिखा है कविता। कविता शब्द को आप लोग बोलेंगे, पढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कविता और नीचे भी लिखेंगे कविता। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों अगले अभ्यास कार्य को देखते हैं। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को आपको समझाया गया है। बड़ी ई की मात्रा आपको बताई गई है। ये क्या है बच्चों? बड़ी ई, ये स्वर है। इसकी मात्रा क्या होती है बच्चों? ऐसे। ठीक है, आपको बताया गया था ये जो स्वर है, स्वर के बदले हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? मात्रा कहते हैं। तो आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी लिखा गया है, जैसे ईद है, ठीक है, ईख है, ईस है, ईसा है, नई है, इन सभी को पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए अभ्यास कार्य में दिया गया है चित्र में रंग भरो। ठीक है, ये जो मछली दी गई है इनमें आप लोग क्या करेंगे? रंग भरेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से और बुक में ही रहने देंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे बड़ी ई आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग ध्यान से देखिए। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, आप लोगों को यहाँ पे बताया भी गया है। लगाकर चित्र का नाम पूरा करो। ठीक है, यहाँ पे ये जो चित्र दिए गए हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, इसके नीचे यहाँ पे शब्द भी दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द भी दिया गया है। इनमें क्या करना है बच्चों? इनमें बड़ी ई की मात्रा उस वर्ण व्यंजन के साथ, ठीक है, उस व्यंजन के साथ लगा करके उस नाम को क्या करना है बच्चों? पूरा करना है। तो यहाँ पे लिखा है द, उसके बाद बड़ी की मात्रा आपको लगानी है, फिर प और क लिखा है। तो यहाँ द में जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? दीपक। ठीक है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दीपक। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है गी, ल, ह और र लिखा है, तो र में यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गिलहरी। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ स और प लिखा हुआ है, स और प के बीच में खाली स्थान है। ठीक, यहाँ स में बड़ी की मात्रा को लगाना है। तो स आपको बताया गया था कि बड़ी की मात्रा व्यंजन वर्ण के दाहिनी ओर लगती है। ठीक, तो यहाँ स के बगल में आप बड़ी की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा? सीप। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं बच्चों अगला पेज। ओके, यस, अभी आपको अभ्यास कार्य में इतना ही करवाया जा रहा है, आ की मात्रा से लेकर के बड़ी ई की मात्रा तक, मतलब आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों को इतना ही पढ़ाया जाएगा
और जो भी पढ़ाया जा चुका है इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान में रखकर याद करेंगे और लिखेंगे। जितने भी अभ्यास कार्य अभी अभी आपको बताए गए, जितने भी अभ्यास कार्य अभी आपको करवाए गए, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा वाले अभ्यास कार्य और बड़ी ई की मात्रा वाले अभ्यास कार्य, इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से बुक में करेंगे और रफ कॉपी में भी एक बार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जो आपको बताया गया है बच्चों, जितनी भी मात्राएं हैं, स्वर की जितनी भी मात्राएं हैं, उन मात्राओं को, उन स्वरों को एक बार आप रफ कॉपी में लिख करके आप याद कर लेंगे। ठीक है। और हम आपको अगले दिन अगली क्लास में, आज आपका हो गया है बड़े आ की मात्रा, ठीक है, ऐसे ही छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा हो गया है। नेक्स्ट डे हम आपको इसके आगे जो भी मात्राएं हैं उसके विषय में पढ़ाएंगे, उसके विषय में समझाएंगे। तब तक के लिए आप इन सभी अभ्यास कार्यों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई अभ्यास कार्य, कोई उत्तर, ठीक है, कोई कोई भी शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।